रिया और सोनू भारत के कर्नाटक राज्य के रहने वाले थे। सोनू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। और वहीं पर रिया एक बहुत वेल एजुकेटेड खूबसूरत स्त्री थी जिसकी सोनू के साथ शादी हुई थी। बहुत अच्छा विवाह की जो रस्में थी बहुत बेहतर ढंग से की गई। जब रिया सोनू के घर में आई, हर प्रकार की खुशियां थी, क्योंकि सोनू के पास जॉब होने के कारण दौलत की तो कोई कमी थी नहीं, एक आलीशान सा घर। लेकिन फिर न जाने क्यों उन दोनों के बीच एक ऐसी अनबन पैदा हुई, एक ऐसा व्यवहार दोनों के बीच क्रिएट हुआ कि वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बना पाए। उन दोनों लोगों के विचारों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाया। और जब ये हालात पैदा हुए तो सोनू और रिया दोनों को लगा कि उन दोनों को अब तलाक ले लेना चाहिए। इसलिए दोनों लोग कोर्ट की शरण में जाते हैं। और जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट तलाक देने से पहले जो भी पति पत्नी होते हैं उनको सोचने का, समझने का, अपने विचारों पर पुनर्विचार करने का बहुत समय देता है। इसीलिए रिया और सोनू के मामले को चलते हुए अदालत में 4 साल हो गए थे। लेकिन 4 साल बाद एक दिन जज साहब ने रिया और सोनू दोनों लोगों से कहा कि आप लोगों के मामले को 4 साल हो गए। मैंने आप लोगों के इस केस में लंबी लंबी तारीख लगाई है, 6-6 महीने का समय दिया है, ताकि अभी भी आप अपने बिखरते हुए इस रिश्ते को बचा पाएं, समझ पाएं एक दूसरे को। लेकिन बावजूद इसके मामला बहुत लंबा खिंच चुका है। अब मैं आप लोगों से बारी बारी से कुछ बात करना चाहूंगा, आपके विचार जानना चाहूंगा। तब जज साहब ने सोनू से कहा, सोनू, क्या आप रिया से अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, उससे तलाक लेना चाहते हैं? तब सोनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ जज साहब, मैं बिल्कुल रिया से तलाक लेना चाहता हूं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। जबकि रिया से जज साहब ने जब पूछा कि क्या आप भी सोनू से अलग होना चाहती हैं, तब रिया ने जज साहब से कहा कि जज साहब, बेशक मैं भी सोनू की तरह उससे अलग होना चाहती हूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करती हूं। और प्रार्थना मेरी यह है कि मैं तलाक से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूं। जैसे ही जज साहब ने रिया की जुबान से यह स्टेटमेंट सुना, ना सिर्फ जज इस बात को सुनकर हैरान हुए, बल्कि कोर्ट रूम में उपस्थित रिया, सोनू, इन दोनों के गार्जियंस और तमाम ऑडियंस वो भी बहुत हैरत में पड़ गए कि रिया ने ऐसा क्यों बोला। लेकिन अदालत की में न्याय प्रक्रिया चलते समय, सुनवाई होते समय कोई एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इसलिए जज साहब ने रिया को यह क्वेश्चन करते हुए उससे पूछा कि 6 महीने बाद मैंने आज आपकी तारीख को दोबारा सुना है, 4 साल हो गए मामले को चलते चलते। आज तक आपने हमेशा यही कहा कि आप हमेशा सोनू से अलग होना चाहती हैं, उससे तलाक लेना चाहती हैं। लेकिन आज ऐसा क्या घटनाक्रम रहा कि आप कह रही हो कि मैं उसके साथ एक रात बिताना चाहती हूं? तो जब इस मामले पर रिया के माता पिताजी से सलाह ली गई, जज साहब ने उनसे कहा कि आपका इस विषय में क्या मत है, तो वो बहुत नाराज हुए रिया पर और उन्होंने कहा कि रिया को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन जज साहब ने कहा कि रिया एक बालिग है, एक वेल एजुकेटेड लड़की है, इसलिए उसे अपने पति के साथ रहने का पूरा हक है। अभी भी सोनू उसका पति है, क्योंकि दोनों के बीच अभी तलाक नहीं हुआ, इसलिए दोनों कानूनन रूप से अभी भी पति पत्नी है और वो उसके साथ रहे तो ऐसा कोई गैर कानूनी भी नहीं होगा। और जज साहब ने सोनू और रिया दोनों लोगों को एक रात साथ में बिताने का आदेश दे दिया। जब कोर्ट की कार्रवाई समाप्त हुई तो कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए रिया ने सोनू से कहा कि एक्चुअली मैं आपके घर पर तो नहीं आऊंगी, आप भी मेरे घर पर नहीं आएंगे शायद, हम दोनों लोग एक होटल में मिलते हैं। मैं आपको शाम के समय फोन करके बता दूंगी कि आपने कौन से होटल में आना है, उसका रूम नंबर क्या रहेगा। और ये बात कहकर रिया एक बार फिर उसे याद दिलाती है कि सोनू जी, एक बात याद रखना, आज हम लोग रात को जो मिलने वाले हैं वो हम अपनी मर्जी से तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इसमें कोर्ट का आदेश भी शामिल है, आपको हर हाल में रूम पर आना होगा। और इतनी बात कहने के बाद रिया और सोनू अपने परिजनों के साथ अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, ऐसा आखिर क्या हुआ था रिया की जिंदगी में कि वो तलाक लेना चाहती थी?
और आखिर उसका मूड कैसे चेंज हुआ कि उसने कोर्ट रूम में सभी लोगों के सामने ये स्वीकार किया कि वह तलाक से पहले कम से कम एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती है। क्या थी इसकी असली वजह, हम इस कहानी में आगे सब जानने वाले हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल JNB अर्जुन सर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी से दूसरे लोग भी कुछ सीख लें। इसलिए इस कहानी को अपने चाहने वालों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास शेयर अवश्य करें। दरअसल आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है भारत के राज्य कर्नाटका की। कर्नाटका की एक खूबसूरत सी लड़की, वेल एजुकेटेड लड़की, जिसने अपनी किशोरावस्था में जी तोड़ मेहनत की, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की। और उधर सोनू, उसने भी मेहनत करके पढ़ाई की और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया और एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने लगा। परिवार की सहमति से उनके बीच जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज से हुई, कोई लव मैरिज का रिलेशन नहीं था। माता पिता की इच्छा से शादी हुई और इसके बावजूद जब लड़की घर में आती है तो साल 2 साल तक बड़ा ठीक चलता है। लेकिन उसके बाद अचानक से उन दोनों के बीच एक अनबन हो जाती है और अनबन इस बात को लेकर रहती है कि सोनू हमेशा अपने काम में, ऑफिस में बिजी रहता था। सुबह घर से जल्दी निकलना, पूरे दिन काम निपटाना और काम निपटाने के बाद शाम को घर वापस आना। और जब सोनू शाम को घर वापस आता तो वह थकान से टूट चुका होता था, थक चुका होता था और इस काम के लोड की वजह से वह खाना खाता और जल्दी से सो जाता। ये बात रिया को नागवार गुजरती थी। रिया चाहती थी कि वह पूरे दिन घर में अकेली रही है, इसलिए उसका जो लाइफ पार्टनर है, उसका जो जीवन साथी है, उससे ढेर सारी प्यार की बातें करे, उसके मन की इच्छा को जाने और इसके बाद घंटों बात करने के बाद वो लोग साथ साथ खाना खाएं और उसके बाद आराम से चैन की नींद सोए। लेकिन सोनू इस कार्य में रिया की कोई सहायता नहीं कर रहा था। इसलिए रिया को लगा कि सोनू मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता, वह कहीं ना कहीं मुझे बार बार नेग्लेक्ट कर रहा है। इसलिए रिया को लगा कि अब मैंने सोनू से अलग हो जाना चाहिए। और जब वो बार बार सोनू से इस बात को कहती कि सोनू जी, मैं एक बात समझती हूँ, इस संसार के जितने भी पुरुष और स्त्रियां हैं उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस संसार की जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें रखती हैं और वहीं जो पति होते हैं वो सभी लड़कियों से केवल एक उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीद क्या है तुम बेहतर ढंग से समझ सकते हो। और रिया ने कहा कि जब आपने मेरे साथ संबंध बनाना होता है तो तुम मुझसे बड़ी प्यारी भरी बातें करते हो और मुझे आप प्यार जताते हो, लेकिन जब आपने संबंध नहीं बनाना होता तो आराम से खा पी के खाना सो जाते हो। आपने कभी मेरी इच्छाओं का ख्याल नहीं किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच जब अनबन हुई तो सोनू और रिया दोनों लोग अदालत की शरण में गए। मामला 4 साल तक चला और 4 साल के बाद एक दिन जब जज साहब ने कहा कि 4 साल हो गए, आप एक दूसरे को अभी तक समझ नहीं पाए, एक दूसरे की जिंदगी को बिखरने से रोकना नहीं चाहते, तो आखिर मैं आपको बहुत जल्दी जजमेंट देने वाला हूं और सोनू और रिया आप लोग क्या चाहते हो। तब उस समय रिया ने उससे कहा था कि वो अपने पति सोनू के साथ एक रात बिताना चाहती है। और एक रात क्यों बिताना चाहती थी, आगे इस कहानी में हम लोग जल्द सुनने वाले हैं। दरअसल हुआ क्या कि जब वो लोग कोर्ट रूम से निकले थे, उसी शाम को रिया एक होटल में पहुंचती है, एक रूम बुक करती है और रूम बुक करने के बाद वह सोनू को फोन करती है और सोनू को बताती है कि उसने रात 8 बजे एक होटल है, उस होटल का नाम बताती है और उसका रूम नंबर उसे देती है और कहती है हर हाल में आपने 8 बजे आ जाना है, इनकार मत करना आने से, आपको आना होगा, ये जज साहब का आदेश है, मैंने आपसे मिलना है, मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ आपसे। जैसा निर्धारित समय किया गया था 8 बजे सोनू अपने निर्धारित समय पर उस होटल में पहुंच जाता है और जब वो होटल में पहुंचता है तो देखता है कि उस जिस रूम नंबर को उसे दिया गया था, अलॉट किया गया था, उस रूम में तो कोई रिया नाम की लड़की है ही नहीं, ये बिल्कुल खाली था। तो वह वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद वह देखता है कि रिया एक नई नवेलन दुल्हन की तरह लाल जोड़े में सज धज कर रूम में एंट्री करती है। उसको देखते ही एकदम सोनू हैरत में पड़ जाता है। सोनू चुपचाप बिस्तर पर बैठा हुआ था। जैसे उसने रिया को एंटर करते हुए रूम में देखा, वह रिया की तरफ से अपना चेहरा मोड़ लेता है और दूसरी दिशा में कर लेता है। जब बिस्तर पर जाकर रिया सोनू के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि सोनू जी, कैसे हालचाल है, 4 साल से हम लोगों के बीच कभी बातचीत नहीं हुई,
अपने हालचाल बताओ कैसे है। तो सोनू उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता। इसलिए रिया खिसक कर फिर सोनू के नजदीक जाती है और फिर कहती है, सोनू जी, अभी भी मेरे आप लाइफ पार्टनर हो, मेरी जिंदगी हो, आप मेरे हम सफर हो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ आपके हालचाल कैसे हैं, आप बोलते क्यों नहीं। 4 साल से हम लोगों के बीच कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, हमने एक दूसरे की फीलिंग्स को कभी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया। तब भी सोनू कोई जवाब नहीं देता। इसलिए रिया उसके और नजदीक जाती है और सटकर उसके पास बैठ जाती है और उसके गले में हाथ डालकर उससे कहती है कि सोनू जी, आपने बताना ही होगा। और ये कहते हुए रिया सोनू के उसके गालों पर उससे किस देती है, एक प्यारा सा चुम्बन देती है और कहती है कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो। तब सोनू उससे कहता है, रिया, जो तुम आज काम करना चाहती हो, आज तुम रोमांटिक मूड में मुझे दिख रही हो, आपको मालूम है ना, इसी इन्हीं बातों की वजह से हम लोगों का तलाक हो रहा है। तुम हमेशा मुझ पर एक आरोप लगाती रही कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, केवल आप अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हो। भला मैं पूरे दिन काम करने वाला इंसान और शाम को घर आ रहा हूं, थक जाता हूं, सो जाता हूं, तो इसमें बुराई क्या। लेकिन तब रिया उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेती हूँ कि आप थक जाते होगे, लेकिन फिर भी शाम को कम से कम 10 मिनट 20 मिनट कुछ बैठकर प्यार भरी बातें करनी चाहिए, आपने मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए। मैं एक पत्नी हूँ, घर में सुबह से शाम तक काम कर रही हूँ, अकेला उसमें जिंदगी जी रही हूँ, और शाम को आकर मैं अगर आपके साथ भी बातें नहीं करूं तो दुनिया के किस इंसान के साथ बातें करूं। तब सोनू कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब अब बेफिजूल की बातें हैं, हमें लगता है कि हम ऐसी बातें करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तब रिया उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ संबंध बना सकते हो, अभी भी हम लोग पति पत्नी हैं, ना सिर्फ हम दोनों लोगों की नजर में बल्कि दुनिया की नजर में अभी भी हमारा तलाक नहीं हुआ। तो सोनू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना, मेरी कोई इच्छा नहीं। तब रिया उससे एक बात पूछती है कि हम लोगों को शादी के बाद अलग हुए 4 साल हो गए, अदालत में केस चलते हुए भी, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे का जो रंग ढंग है वो लगातार फेड होता जा रहा है, मुरझाता जा रहा है, मायूसी सी छाती जा रही है तुम्हारे चेहरे पर। जो तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी मेकअप है आपका, वो ऐसा हो गया, लूज हो गए, तुम वीक हो गए हो, कमजोर होते जा रहे हो। कहाँ जब तुम जॉब करते थे, मेरे साथ रहते थे, तो तुम एक हष्ट पुष्ट इंसान हुआ करते थे, और जितने थके थके से लगता है कि जरूर आप निश्चित रूप से अंदर रूप से कुछ परेशान है। तब सोनू कहता है कि दरअसल बात यह है कि मुझे कैंसर की एक घातक बीमारी है, मुझे ब्लड कैंसर है, और इसकी वजह से मैं दिन रात घुटता रहता हूँ, मरता रहता हूँ। मैंने अब जीना भी नहीं है, आखिर जीऊं तो किसके लिए। इंसान इस दुनिया में अगर रहता है तो उसके जीने का कोई मकसद होता है, उसकी कोई बीवी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके माँ बाप भाई बहन, कोई ना कोई उसकी जिंदगी का कोई ऐसा साथी होता है जिसके लिए वो जीता है इंसान। मेरी तो बीवी भी नहीं और हमारे बच्चे भी नहीं, माँ बाप मेरे पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, अब मैं जीऊं तो किसके लिए। जैसे ही बात रिया सुनती है, उसके पैरों तले एकदम जमीन खिसक जाती है और वो सोचती है कि मेरा लाइफ पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि वो एक घातक बीमारी का शिकार है। इस दुनिया में उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं। इस मुसीबत के समय में उसने उसकी जरूर सहायता करनी चाहिए। इसलिए वो अपना माइंड मेकअप करती है और वो सोच लेती है कि मैं अब हरगिज किसी भी कीमत पर अदालत में तलाक नहीं होने दूंगी। रिया के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब सोनू ने उसके साथ संबंध नहीं बनाया तो वो दोनों लोग बिस्तरों पर सो जाते हैं। सुबह का समय होता है। एक बार फिर रिया उससे कहती है कि यदि तुम चाहो तो मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, मेरी तरफ से खुली छूट है तुम्हारे लिए। लेकिन सोनू उसे उस काम के लिए मना कर देता है। और एक बार फिर सुबह ही वो लोग अदालत में 10 बजे पहुंचते हैं। केस की जब सुनवाई होती है तो जज साहब एक बार फिर रिया और सोनू को पूछते हैं। उन्होंने सोनू से पूछा कि सोनू जी, क्या अभी भी आप रिया को तलाक देना चाहते हो। तो सोनू कहता है, हाँ जज साहब, मैंने रिया को तलाक देना है, मैंने इसके साथ नहीं जीना। और जब रिया को पूछा जाता है कि रिया जी आप क्या चाहती हैं, तो रिया बताती है कि मैंने सोनू को तलाक नहीं देना, मुझे उसके साथ ही रहना हर हाल में। तो ये बात सुनकर जज साहब एकदम हैरत में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़की मुझे लगता है बिल्कुल पागल है। पिछले 4 साल से केस चल रहा है, हर तारीख पर जब भी इसको पूछा जाता है तो ये लड़की बोलती है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, ये मेरी कोई केयर नहीं करता, मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, अब तुम उसके साथ जीना चाहती हो। ऐसा आखिर रात भर में क्या हुआ कि तुम्हारी विचारधारा बदल गई एकदम। तब रिया बताती है कि दरअसल मैं पहले अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन रात को जब मैं अपने पति से मिली सोनू जी से,
तो मुझे पता चला कि ये कैंसर की एक घातक बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस एक विषम परिस्थिति में मैंने इनका साथ देना चाहिए कि इनके माँ बाप तो दुनिया में है ही नहीं, और दरअसल इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, इनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं इनकी केयर करने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए इनको तलाक नहीं दे सकती। इस समय विपत्ति के समय में एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति की रक्षा करे, उसका सहारा बने। तो जज साहब को लगता है कि नहीं, लड़की अच्छा सोच रही है, बेहतर सोच रही है, इसको सोचना भी ऐसा ही चाहिए। तो जज साहब उन दोनों लोगों को तलाक नहीं देते और वो आदेश देते हैं कि सोनू, आप अपनी पत्नी जो रिया है उसको अपने साथ ले जाओ। तो कहीं ना कहीं जब उसको समझाया बुझाया जाता है तो वह आसानी से मान जाता है। रिया और सोनू दोनों एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब सोनू काम पर जाता है, शाम को वापस आता है, शाम को बहुत सारी प्यार भरी बातें करता है, और दूसरी तरफ रिया सोनू की उस गंभीर बीमारी में समय से उसको दवा खिलाना और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उसको भोजन देना, उसकी हर बात, छोटी छोटी बात का ख्याल रखना, ये रिया की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। ना तो रिया को अब सोनू से शिकायत है, ना सोनू को रिया से शिकायत है। दोनों लोग एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। है ना दोस्तों, बड़ी अजीब कहानी। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जब पति पत्नी स्वार्थी बन जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन को बिखरने में वक्त नहीं लगता। लेकिन जब वो एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं, न सिर्फ शेयर करते हैं बल्कि विषम परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो यही वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से कोई सबक ले। और जाते जाते दोस्तों, मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप एक वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो प्लीज आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, ना सिर्फ समझो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो। अगर पति पत्नी में से कोई भी कष्ट में, मुसीबत में, परेशानी में, तो प्लीज एक दूसरे की हेल्प करो, क्योंकि ये भगवान ने जोड़ा बनाया ही इसीलिए। जीवन में पति पत्नी का संबंध सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में जब कष्ट आए तो एक दूसरे की सहायता करने के लिए है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इसी प्रकार की सच्ची सच्ची सुंदर सुंदर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए अर्जुन सर की तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।